हाय गाइस। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन क्या होता है, ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं। और आज जो मैं मेथड बताऊंगा, आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो जानने के लिए आप पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। और जो मैं सबसे इफेक्टिव मेथड बताऊंगा ट्रेंड लाइन का, जो भी हमेशा वर्क करता है, उसके लिए आप पूरा वीडियो देखिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल 2%। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ट्रेंड लाइन क्या हमें ड्रॉ करना चाहिए, और कौन सी ट्रेंड लाइन सबसे इफेक्टिव होती है, और कौन सा राइट मेथड होता है ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो सबसे पहले हम इस चार्ट के एग्जांपल से देखते हैं। तो ये टीसीएस का वीकली चार्ट है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो जो सबसे जो बेसिक डेफिनेशन है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का, वो ये है कि एटलीस्ट हमारी जो ट्रेंड लाइन होती है वो किसी भी दो पॉइंट को टच करना चाहिए प्राइस के। तो फॉर एग्जांपल ये जो हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन किया है, ये यहाँ पे एक टच है, यहाँ पे एक टच है, यहाँ पे भी एक टच है, और सिमिलरली कंटिन्यूसली यहाँ पे टच, आगे भी यहाँ पे भी फोर्थ टच है। और उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, बट उसके बाद इस पूरे वीक यहाँ पे टीसीएस में बाइंग होती है। तो ये जो सबसे बेसिक डेफिनेशन होती है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की, कि मिनिमम 2 पॉइंट को प्राइस पे टच करना चाहिए। और अगर किसी भी मोमेंट में टू से भी ज्यादा पॉइंट्स टच हो रहे हैं तो उसको भी हम वैलिड ट्रेंड लाइन मानेंगे। बट क्या ये सबसे इफेक्टिव मेथड है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का? नहीं। सो जो दूसरा मेथड होता है वो हमें वीकली क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पे हमें ड्रॉ करना चाहिए। तो उस अगर हमें किसी भी चार्ट किसी भी डे का क्लोजिंग प्राइस अगर हमें जानना हो तो हमें लाइन चार्ट को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जो बेस्ट इफेक्टिव मेथड है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का वीकली टाइम फ्रेम पे, वो है लाइन चार्ट यहाँ पे प्लॉट करके और उस पे ट्रेंड लाइन बनाने का। उसका रीजन ये है कि जो फ्राइडे का डे होता है उस दिन सभी ट्रेडर अपना पोजीशन नहीं कैरी करते हैं, वेदर प्रोफेशनल ट्रेडर और वेदर इट इज रिटेल ट्रेडर। तो वो सब लोग अपना पोजीशन फ्राइडे के दिन वो अपना पोजीशन कट करके जाना चाहते हैं, क्योंकि वो जो वीकेंड का रिस्क आ रहा है 2 दिन का, तो वो उस ओवरनाइट रिस्क को नहीं कैरी करना चाहते हैं। तो तो हमें जो फ्राइडे का क्लोजिंग होता है किसी भी स्टॉक में, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जिस भी प्राइस पे फ्राइडे को कोई भी स्टॉक क्लोज हो रहा है, क्योंकि वो उसका एक रियल क्लोजिंग हमें पता चलता है कि किस प्राइस पॉइंट पे जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो किस प्राइस पॉइंट पे वो कंफर्म है उसको स्टॉक को फ्राइडे को भी ओवरनाइट रिस्क लेने के लिए भी तैयार है। तो इस पॉइंट को बताने के लिए हम लाइन चार्ट ड्रॉ करते हैं, और फिर हम लाइन चार्ट पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि सबसे इफेक्टिव ट्रेंड लाइन होती है। तो आप देख सकते हैं कि अब मैंने यहाँ पे लाइन चार्ट प्लॉट कर दिया है। तो यहाँ पे हम फिर से जो हमारा बेसिक डेफिनेशन है ट्रेंड लाइन बनाने का, वो इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। तो अभी 2 पॉइंट्स मेरा टच होने चाहिए। तो लेट अस अज्यूम ये जो हमारा है ये सबसे बेस्ट फिटिंग ट्रेंड लाइन है, और इसको भी मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ नीचे। तो अभी हमारे जो नंबर ऑफ टचेस इस ट्रेंड लाइन पे हो रहे हैं, वो आप देख पा रहे हैं कि हमारा फर्स्ट टच हो रहा है, और उसके बाद सेकंड टच, थर्ड टच, एंड दिस वीक ये हमारा फोर्थ टच हो रहा है। तो इसमें एडवांटेज ये है कि ये सबसे इफेक्टिव ट्रेंड लाइन होती है। इसका एडवांटेज हम देखेंगे जब हम इस वीकली चार्ट को डेली में कन्वर्ट करेंगे, तो हम इसका एडवांटेज भी देखेंगे कि डेली में इससे किस तरीके के सिग्नल्स मिल रहे हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स अंडरस्टैंड कि ट्रेंड लाइन का मीनिंग क्या होता है।
तो ट्रेंड लाइन का मीनिंग होता है कि कोई भी स्टॉक का ट्रेंड कैसा है। उस स्टॉक का अगर ट्रेंड पॉजिटिव है, मतलब स्टॉक कंटिन्यूअसली प्राइस में अपवर्ड मूव कर रहा है, तो उसके उस का जो ट्रेंड है उसको बताने के लिए हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब भी हम कोई इस तरीके की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं जिसका स्लोप पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। और जब भी हम कुछ ऐसा ट्रेंड लाइन बनाते हैं जिससे प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो उसका स्लोप हम बोल सकते हैं कि इसका स्लोप नेगेटिव है, और जो ट्रेंड का डायरेक्शन है वो प्राइस डिक्रीज की तरफ हो रहा है। तो अगर हमारा ट्रेंड लाइन का डायरेक्शन पॉजिटिव स्लोप है, ऊपर की तरफ है, तो हम उसमें केवल बाई ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और अगर हमारा ट्रेंड लाइन का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो उसको उस पे हम केवल सेल ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा फिल्टर है जब भी आप किसी ट्रेड को लोगे। तो एटलीस्ट ये आपका जो 20 to 30% ट्रेड का जो एक्यूरेसी है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली इम्प्रूव कर देता है। तो ये जस्ट अभी हम वीकली चार्ट देख रहे हैं, इसको हम अभी डेली चार्ट में भी कन्वर्ट करके देखेंगे कि इस मेथड का क्या फायदा होता है और कहाँ पे हमें बाई ट्रेड्स लेने चाहिए और कहाँ पे हमें सेल ट्रेड लेने चाहिए। तो क्विकली हम इस पे अभी टीसीएस के डेली चार्ट पे आ जाते हैं। तो ये हमने इसका टीसीएस का डेली चार्ट थोड़ा कर लिया है, और इसको हम थोड़ा मॉडिफाई भी कर देते हैं डेली के हिसाब से, और इसको मैं कैंडलस्टिक में दोबारा कर देता हूँ। तो आप अभी इसका जो एडवांटेज आप देख पा रहे होंगे कि ट्रेंड लाइन से हमें कितने अच्छे सिग्नल्स मिल रहे हैं। तो जो पहला हमें सिग्नल मिला है वो यहाँ पे मिला था बाइंग का। दूसरा जो हमें सिग्नल मिला है वो यहाँ पे हमें मिल रहा है। तीसरा जो हमें सिग्नल है वो यहाँ पे भी मिला है बाइंग के लिए। फोर्थ सिग्नल हमें यहाँ पे भी मिला है। फिफ्थ सिग्नल यहाँ पे मिला है। सिक्स सिग्नल यहाँ पे, और उसके बाद कंटिन्यूअसली इसी ट्रेंड लाइन से हमें इतने अच्छे बाइंग सिग्नल मिल रहे हैं। फिर हमें यहाँ पे एक और सिग्नल मिलता है जो कि हमें इसी वीक मिला है। और फॉर एग्जांपल आप जब भी ऐसा कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और जब भी इस तरीके का ब्रेकआउट होता है, फॉर एग्जांपल एनी कोई भी टाइम फ्रेम पे, और उसके इमीडिएट नेक्स्ट डे ये होता है कि वो जो ब्रेकआउट होता है ट्रेंड लाइन का वो फेल हो जाता है, तो इसको हम ट्रेडिंग में फॉल्स ब्रेकआउट बोलते हैं। और ये जो फॉल्स ब्रेकआउट के सिग्नल होते हैं ये सबसे अच्छे सिग्नल होते हैं। तो अगर जब भी आपको ऐसा कोई सिग्नल दिखे कि किसी भी तरीके का फॉल्स ब्रेकआउट हो रहा है, तो आप ये मान के हमेशा चलना कि उस स्टॉक में अभी अच्छा मोमेंटम आने वाला है। इसका एग्जांपल हम थोड़ा दिन पीछे देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे जो सेलर्स होते हैं उनको ट्रैप किया जाता है, और उसके इमीडिएट उसके नेक्स्ट डे आप देख रहे हो कि ये फॉल्स ब्रेकआउट का हमें कंफर्म हो जाता है। और ज्यादा से ज्यादा आप इसका 2 दिन भी वेट कर सकते हैं, बट ये जब भी ये सिग्नल हमें मिलता है उसके बाद आप देख सकते हो कि हमें कितना अच्छा मोमेंटम मिलता है। और इस आप पूरा जो ये रैली हो रहा है इसको आप राइड कर सकते थे यहाँ पे, और आपका स्टॉप लॉस बस इतना सा होता है इस एरिया के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा हाई रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन की, ओके, लेट्स डिस्कस टू मोर थिंग बिफोर कमिंग बैक टू द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने बोला था कि जो हमारा अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, जैसे इस केस में मेरा जो ट्रेंड लाइन है वो अपवर्ड को पॉइंट कर रहा है, तो हमें बस बाइंग सिग्नल यहाँ पे लेने हैं। तो जो हमारे जो सेलिंग सिग्नल जो भी हमें यहाँ पे कहीं भी मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कहीं ट्रेड ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस एरिया में हमें एक सेलिंग सिग्नल मिलता है, बट इस सिग्नल को हम नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारे ट्रेंड के फेवर में नहीं है। तो हम ऐसे ही सिग्नल्स को चूज करेंगे जो कि हमारे ट्रेंड के फेवर में रहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ तक प्राइस जाता है, उसके बाद पूरे इस रीजन में फॉल होता है, तो हम इस स्टॉक को कभी भी शॉर्ट नहीं करेंगे। इवन हम इंट्राडे भी इस स्टॉक को कभी शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो ओवरऑल ट्रेंड है स्टॉक का वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है। तो जब भी इस स्टॉक में आपको ट्रेड करना हो टीसीएस को, वेदर इट्स इंट्राडे, वेदर इट्स पोजिशनल, वेदर इट्स अ स्विंग ट्रेड, तो आप इसमें हमेशा ही बाइंग ट्रेड इनिशिएट करोगे।
जब भी आप इस डिसिप्लिन को अपनी ट्रेडिंग के अंदर लेके आओगे, तो आपकी जो ट्रेडिंग का जो एक्यूरेसी है वो एटलीस्ट मिनिमम 20 to 30% वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो हम इस केसेस में जो अपवर्ड ट्रेंड लाइन होती है उसमें हम कभी भी शॉर्ट नहीं करेंगे। और कि इससे क्या पता चलता है ट्रेंड लाइन से, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है ये काफी स्टीप है, और यहाँ पे जो हमने ये ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है ये थोड़ा कम स्टीप है। तो जब भी इस तरीके का स्टीप ट्रेंड लाइन बनता है, तो उससे हमें ये पता चलता है कि मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपको बहुत सारे लोग बताएंगे कि आप आरएसआई देख लो, आप कोई दूसरा मोमेंटम इंडिकेटर देख लो, तो आपको वो सब नहीं देखने की जरूरत है। आपको जब जस्ट इसका स्टीपनेस देखने की जरूरत है। प्राइस इज द बेस्ट इंडिकेटर। तो प्राइस में अगर हमें स्टीपनेस दिख रहा है, तो फॉर एग्जांपल इस एरिया में देख रहे हो कि किस स्पीड से प्राइस इंक्रीज हुआ है, बट आप इस एरिया में देख रहे हैं कि मोर और लेस जो ट्रेड का जो स्टॉक का प्राइस था वो इसी रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। और इस ट्रेंड लाइन से भी पता चल रहा है, इससे स्टीपनेस से भी पता चल रहा है कि ज्यादा स्टीपनेस नहीं है प्राइस में। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई दूसरा स्टॉक लेता हूँ, आई विल कम बैक टू टीसीएस बिकॉज हम इसका एग्जांपल यहाँ पे समझ रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एंजल ब्रोकिंग का एग्जांपल लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो ट्रेंड लाइन है वो इतना ज्यादा स्टीप है कि इसका जो प्राइस इंक्रीज है वो बहुत ही मैसिवली हो रहा है। इसका आप ट्रेंड लाइन देखो, इतना स्टीप ट्रेंड लाइन हो रखा है इसका। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ का अगर हम ट्रेंड बनाए, तो इसका जो स्टीपनेस आपको दिख रहा होगा कि बहुत ही हाई स्टीपनेस है। और यहाँ का अगर हम यहाँ पे बनाए, तो जो मैंने लाइन वन यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है ये ज्यादा स्टीप है। तो इसका मतलब जो प्राइस का रेट ऑफ इंक्रीज है, प्राइस का जो मोमेंटम है वो बहुत हाई है। तो ये आपको इसके लिए कोई इंडिकेटर देखने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट इसके ट्रेंड लाइन से बता सकते हैं। तो कमिंग बैक टू टीसीएस, एंड हम ये क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं कि क्या जरूरी है ट्रेंड लाइन को बनाना। तो मेरे ओपिनियन में ट्रेंड लाइन को बनाना जरूरी नहीं है, और हम इससे भी एक पावरफुल जो इंडिकेटर है वो हम इसमें यूज कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रेंड लाइन बनाने की, क्योंकि हर एक आदमी का एक अलग ट्रेंड लाइन रहेगा। तो जरूरी नहीं है कि मार्केट वो जो हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं उसी प्राइस को फॉलो करेगा। फॉर एग्जांपल लेट मी क्लियर दिस ड्राइंग here एंड लेट मी सेलेक्ट ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेरा ट्रेंड लाइन ये हो सकता है, बट अगर कोई दूसरा पर्सन यहाँ पे आएगा तो वो सोचेगा कि ओके 1 पॉइंट इज हेयर, मैं यहाँ पे बनाऊंगा और यहाँ से भी कनेक्ट करूंगा, और यहाँ पे इस तरीके का भी ट्रेंड लाइन बना सकता हूँ। तो हर एक पर्सन का ये जो ट्रेंड लाइन है इसका पॉइंट ऑफ व्यू है वो है डिफरेंट होता है। और ये जो ट्रेंड लाइन होती है वो हर एक टाइम फ्रेम में चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल मैं जो वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन बनाता हूँ वो जरूरी नहीं है कि वो डेली में फॉलो होगी, और हमें नहीं पता है कि प्राइस को फ्यूचर में कैसा बिहेवियर होगा। ये जरूरी नहीं था कि आज यहाँ पे टच हो जाता और यहाँ से एक इमीडिएट यहाँ पे हमें इस तरीके का मोमेंटम मिलता। तो इसी रीजन को ध्यान में रखते हुए एक जो हमें दूसरा इंडिकेटर है वो हमें ऑलवेज यूज करना चाहिए। अगर आपको ट्रेंड लाइन में कंफर्ट है तो आपको बनाना चाहिए, बट मेरे अकॉर्डिंग जो ट्रेंड लाइन से जो सिग्नल मिलते हैं बाइंग या सेलिंग के, वो अच्छे सिग्नल्स नहीं है। तो हमें उसको ओवरकम करने के लिए एक जो इंडिकेटर हम यूज कर सकते हैं वो है मूविंग एवरेज। तो हमें सिंपली 20 मूविंग एवरेज यूज करना है, और हमें उसका 20 मूविंग एवरेज यूज करके हमें सिग्नल्स देखने की कहाँ हमें बाइंग या सेलिंग सिग्नल मिल रहा है। तो कमिंग बैक टू वीकली चार्ट ऑफ टीसीएस, तो अभी हमने एक मूविंग एवरेज भी ड्रॉ कर लिया और उसके पैरेलली हम एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस कुड बी माय ट्रेंड लाइन, एंड एज आई टोल्ड यू हमें जो लाइन चार्ट है उसी पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहिए क्योंकि वो क्लोजिंग प्राइस दिखाता है। ओके, सो दिस इज माय ट्रेंड लाइन विच आई इनिशियली ड्रॉन इन दिस चार्ट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विदाउट इस ट्रेंड लाइन को यूज करें हम बस 20 मूविंग एवरेज को
आप देख सकते हैं कि कहाँ पे ऐसे बाइंग सिग्नल जनरेट हो रहे हैं। तो एक जो बाइंग सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ है, जो कि इस ट्रेंड लाइन से बिल्कुल ही मिस हो गया है। सेकंड बाइंग सिग्नल यहाँ पे भी जनरेट हुआ है ट्रेंड लाइन के द्वारा। फिर यहाँ पे मूविंग एवरेज से आप देख रहे हो कि अभी जो इस वीक का जो प्राइस एक्शन आया है वो 20 मूविंग एवरेज से आया है। जैसे हमें इस टाइप के सिग्नल मिलते हैं जो कि 20 मूविंग एवरेज के अराउंड होते हैं, वो सबसे बेस्ट सिग्नल होते हैं। उसके बाद जो एक और यहाँ पे आप फिल्टर यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने फॉल्स ब्रेकआउट का बताया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस जगह पे फॉल्स ब्रेकआउट होता है और इस जगह से पे वो कंफर्म हो जाता है कि ये फॉल्स ब्रेकआउट होता है। तो यहाँ पे आप लॉन्ग ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं। सो डोंट गेट टू स्केर्ड कि यहाँ पे मैंने लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर दिया। यहाँ पे हम वीकली टाइम फ्रेम में कर रहे हैं, बट इमिडिएटली इस वीक के बाद जो इसमें यहाँ पे ये मोमेंटम था, बस ये 2% का ही मोमेंटम था। तो इतना तो हमें स्टॉप लॉस रखना ही पड़ता है ताकि हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। बट इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि कितना अच्छा मूव मिलता है हमें स्टॉक के अंदर। तो 20 मूविंग एवरेज ऐसा क्यों है कि ये भी एक अच्छे सिग्नल दे रहा है, क्योंकि 20 मूविंग एवरेज भी एक तरीके का ट्रेंड लाइन है। ये जो हम ट्रेंड लाइन बना रहे हैं खुद हाथ से ड्रॉ करके, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक ट्रेंड लाइन। और जो 20 मूविंग एवरेज पीरियड से ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डायनामिक ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन आपको डायनामिक यूज करना चाहिए, क्योंकि कभी भी प्राइस में फ्लक्चुएशन आ सकते हैं इंस्टेड ऑफ स्टैटिक ट्रेंड लाइन। सो ट्रेंड लाइन आपको पता होगा कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह भी बिहेव करता है। सिमिलर फंक्शन इस मूविंग एवरेज का भी होता है, जो कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। तो दीज आर फ्यू इम्पोर्टेंट लेसन कि जब भी आप किसी ट्रेंड लाइन को बनाते हैं तो आपको लाइन चार्ट पे बनाना चाहिए, क्योंकि उससे हमें बेस्ट सिग्नल मिलेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि अगर हमें इसी कॉन्सेप्ट को डेली टाइम फ्रेम में यूज करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो मैंने केस लिया था वो मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे लिया था। तो जब भी आप वीकली टाइम फ्रेम में ऐसा ट्रेंड लाइन बनाओगे तो आपको जो ट्रेड इनिशिएट करना होगा वो डेली टाइम फ्रेम में करना पड़ेगा। तो जो सिग्नल्स आपको देखने होंगे वो आपको डेली टाइम फ्रेम में मिलने देखने पड़ेंगे, क्योंकि एक वीक में टिपिकली 5 डेज ट्रेडिंग होती है। सो यू हैव टू सी द सिग्नल इन डेली। सो सिमिलरली वन डे में टिपिकली 5 to 6 आवर ट्रेडिंग होता है। तो हम अभी आवरली और डेली का यूज करेंगे। तो मैं टीसीएस में अभी क्या करूंगा कि मैं डेली टाइम फ्रेम में जाऊंगा और मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा। तो पहले मैं इस मूविंग एवरेज को हाइड कर देता हूँ। So as I told you, moving average और trend line का फंक्शन एक ही है। They have don't have any different function। इस चार्ट को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ और अभी मैं इस पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। सो लेट्स सी, हम ये वाला ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इस पॉइंट पे। क्लोजिंग प्राइस। तो हमारा कोशिश होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ टचेस है वो सबसे ज्यादा होने चाहिए। तो इसमें यहाँ पे हमारा नंबर 1 टच तो यहाँ पे हो रहा है। तो हम इसको ये मान लेते हैं कि इसमें फॉक्स ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद स्टॉक ने ऊपर की तरफ मोमेंटम किया। बट उसके बाद हमारा नंबर ऑफ टचेस यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। सो एटलीस्ट वी हैव 1 2 3 4 5 टचेस। सो दिस इज अ वेरी गुड ट्रेंड लाइन जब भी इतने नंबर ऑफ टचेस मिलते हैं। अब हमें अगर अभी हमने डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, तो अब हमें अगर कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना होगा, फॉर एग्जांपल इंट्राडे करना होगा या आवरली टाइम फ्रेम में करना होगा, तो हम इसको आवरली टाइम फ्रेम में करते हैं और इसको हम हमारा जो कन्वेंशनल कैंडल स्टिक है उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। और इसको मैं चार्ट को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि हमें पूरा हमारा ट्रेंड लाइन दिखे जहाँ से भी हमने ड्रॉ किया। तो आवरली में थोड़ा ये चौपी रहेगा, बट आप इसमें देख पा रहे हैं कि जब भी स्टॉक यहाँ पे आता है उसके बाद इमीडिएटली देयर इज अ पुल बैक। फिर एक स्टॉक यहाँ पे आता है, उसके बाद इमीडिएटली हमें एक पुल बैक मिलता है। सो
इन शॉर्ट ये जो ट्रेंड लाइन है आपको जस्ट एक गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर हमें एक करेक्शन होता है, फिर हमें एक पुल बैक मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि ये ट्रेंड लाइन कितना अच्छे से बिहेव कर रही है। बट ये सिमिलर फंक्शन हम मूविंग एवरेज से भी देख सकते हैं कि नो, कोई जरूरी नहीं है कि हमें ऐसा ही ट्रेंड लाइन बनाना हो। तो मूविंग एवरेज से भी हमें वैसे ही सिग्नल मिल रहे हैं जैसा इस ट्रेंड लाइन से मिल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये मूविंग एवरेज यहाँ पे डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है। उसके बाद यहाँ आने के बाद मूविंग एवरेज ने अपना स्लोप चेंज कर दिया, जैसे इस ट्रेंड लाइन के अलोंग अभी पॉजिटिव स्लोप हो गया, उसके बाद हमें अच्छा मोमेंटम मिलता है। उसके बाद मूविंग एवरेज में फिर से डाउनवर्ड स्लोप आता है, और हम एक जो मैंने बिगिनिंग में पॉइंट बताया था कि अगर अपवर्ड ट्रेंड लाइन है या अपवर्ड मूविंग एवरेज है डेली टाइम फ्रेम में, तो हमें बस बाई ट्रेड इनिशिएट करने हैं। तो फिर अभी ये जो डाउनवर्ड जो इसमें था मूविंग एवरेज, sorry, 1 second, I have to plot it again. So let's convert this into 20 moving average. Okay, and let me also change this thickness of this line. Okay, so similarly जब भी ये डाउन वर्ड मोशन होता है, उसके बाद यहाँ पे ये अपवर्ड पॉइंट करता है और फिर एक अच्छा मोमेंटम मिलता है। तो जो प्राइस में स्विंग हो रहे हैं, सिमिलरली हमें मूविंग एवरेज में भी वैसे स्विंग दिख रहे हैं। उसके बाद अगर आपको और भी शॉर्ट टाइम फ्रेम में यूज करना हो, तो आप उसमें क्या करोगे, आप 1 आवर में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे। सो लेट्स रिमूव दिस ड्रॉइंग हेयर एंड लेट्स ऑल्सो हाइड दिस मूविंग एवरेज। तो अभी हम क्या करेंगे कि पिछले कुछ दिन का हम 1 आवरली जो टाइम फ्रेम है उसका हम रिस्पॉन्स स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि ट्रेंड लाइन में कितने इफेक्टिवली सिग्नल्स मिलते हैं। तो अगर हम यहाँ से ये ट्रेंड लाइन बनाते हैं, I think this is my valid trend line. Again, if we have to go to line chart to make it more precise. So as you can see, यहाँ पे जो number of touches हो रहे हैं, 1, 2, 3, and there is this ये जो sideways area है यहाँ पे थोड़ा। So I think this much number of touches are enough. तो अभी हम back to कैंडलस्टिक चार्ट पे चलते हैं। तो अभी हमने आवरली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया है। तो अभी हम 15 मिनट चार्ट पे आते हैं। अगर हमें और भी हाई इंट्राडे टाइप का स्विंग कर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेट मी अरेंज द चार्ट वंस। तो आप इस ट्रेंड लाइन को देख रहे हैं कि जैसे ही ये सिग्नल्स मिलते हैं हमें, यहाँ से बाइंग आता है, यहाँ से बाइंग आता है, फिर एक रिट्रेसमेंट होता है, फिर एक बाइंग आता है, फिर यहाँ पे क्या होता है कि ये पूरा इसको रिट्रेस नहीं कर पाता है। इसका मीनिंग ये है कि अब जो बुल्स है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तो ये और भी आपको अच्छा सिग्नल देता है, और आपको ये भी दिखाता है कि जो बियर्स थे वो इसको यहाँ तक रिट्रेस नहीं करा पाए प्राइस को। तो इससे आपको और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है ट्रेड में बने रहने के लिए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर से यहाँ रिट्रेसमेंट होता है, और उसके इमिडिएटली बाद ये जो रिट्रेसमेंट है उसके बाद ये मार्केट थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेट करता है जो इस रेंज में हो रहा है। तो इसको हम ब्रेकआउट नहीं बोलेंगे। अगर ये ब्रेकआउट होता तो ये इमिडिएटली मोर फॉल करता, बट इसको हम साइडवेज कंसोलिडेट बोलेंगे। तो ये ये थोड़ा हमें चौपी सिग्नल्स यहाँ पे दे रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें बाई सिग्नल दे रहा है, बट इमिडिएटली हमारा यहाँ स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा अगर हम कुछ बड़ा टारगेट अचीव करना चाहेंगे। फिर से हमें बाई सिग्नल दे रहा है, बट फिर से इस तरफ ये आ जाता है। तो इसको फिल्टर करने के लिए आप यहाँ पे वॉल्यूम्स का भी यूज कर सकते हैं कि जब भी ये वॉल्यूम्स यहाँ पे ब्रेकआउट वॉल्यूम्स हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, तो बहुत हाई वॉल्यूम्स होना चाहिए। तो इस कैंडल पे आप देख रहे हैं कि काफी हाई वॉल्यूम हुआ है, या दिस वन। तो जब भी इस तरीके का हाई वॉल्यूम है तब आप श्योर हो सकते हो कि ये वैलिड ब्रेकआउट है। फॉर एग्जांपल
यहाँ पे जो हुआ था, तो इसको हम नहीं बोल सकते कि ये ट्रेंड लाइन को अ, जो वैलिड ब्रेकआउट बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत कम है। तो फिर आप इसका एडवांटेज देख रहे हैं कि जब भी ये प्राइस एक्शन यहाँ पे हुआ है, तो फिर से इस ट्रेंड लाइन के जैसे ही ऊपर ये कैंडल ने क्लोज किया है, हमें एक अच्छा मोमेंटम मिला है। तो दिस वाज द वीडियो on trend line. So guys, thanks for watching. If you have any question, you can comment down below. And if you like my content, kindly consider subscribing my channel and also share with your friends. And the reason I'm making this video is because ये सब गलतियां मैंने खुद ने की थी, और अब मैं नहीं चाहता कि आप भी ये गलती करो। फॉर एग्जाम्पल डाउनवर्ड अगर ये जो ट्रेंड लाइन है, तो उसमें मैं सेलिंग करता था। ये अपवर्ड ट्रेंड लाइन है, तो इसमें मैं कभी भी सेल नहीं करूंगा। मैं ऑलवेज बाई सिग्नल देखूंगा। तो जो मेरा ट्रेड गलत होने के जो 50% चांसेस है, वो मेरे ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगे। तो आपको भी यही अप्रोच रखना चाहिए। तो हम कोई भी अगर डाउनवर्ड ऐसा स्टॉक देख सकते हैं जहाँ पे इस तरीके के सिग्नल जनरेट हो, तो हम वहाँ पे बस सेलिंग देखेंगे, हम वहाँ पे बाइंग नहीं देखेंगे। फॉर एग्जांपल हम अडानी के स्टॉक्स देख सकते हैं, अडानी ग्रीन, लेट्स सी द अडानी ग्रीन। So right now, beside the news flow, if I draw a trend line here, one day, let's go to one day time frame. तो आप देख रहे हैं कि ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है और काफी शार्प इसका स्लोप है। तो हम इसमें कभी भी बाइंग सिग्नल नहीं देखेंगे। आप देख रहे हो कि जब भी ऐसा कोई बाइंग सिग्नल किसी ने देखा है, तो इमीडिएटली उसको सेलिंग मिला है, फिर से यहाँ पे बाइंग मिला, फिर से सेलिंग मिला। तो ये आपका जो प्रोबेबिलिटी है इस सिग्नल का, जो ये ट्रेंड लाइन जनरेट करती है, वो काफी रिड्यूस हो जाती है अगर हम अपोजिट सिग्नल देखेंगे। तो अगर हमारा स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है, सो वी विल ऑलवेज सेल, वी नेवर बाय। और अगर हमारा अपवर्ड ट्रेंड लाइन है, so we always buy, we never sell. So these are the two important lesson, and third important lesson is you should draw always a line chart while drawing a trend line, क्योंकि line chart closing price को बताता है, कैंडल्स ऑल द प्राइस को बताते हैं, ओपन हाई लो क्लोज को, बट लाइन चार्ट है वो एक स्टॉक का जो क्लोजिंग प्राइस है वो बताता है। और सबसे और फोर्थ और जो लास्ट लेसन इस वीडियो का था, जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन होता है, वो होता है वीकली टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन, क्योंकि जो फ्राइडे को क्लोजिंग होती है, उसमें जो ट्रेडर है ओवरनाइट रिस्क लेके जाते हैं, और उसमें जो हमें जो ट्रेंड लाइन से जो सिग्नल मिलते हैं वो सबसे अच्छे रहते हैं। तो आपको अगर स्विंग ट्रेड करना हो, तो आप वीकली टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए, और जब भी आपका स्टॉक उस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आए डेली टाइम फ्रेम पे, तो आप बाई सिग्नल इनिशिएट कर सकते हो। अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना हो, फॉर एग्जांपल 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो आप 1 डे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए लाइन चार्ट पर, और उसके बाद 1 आवर टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको 15 मिनट में करना हो, तो आप 1 आवर चार्ट लीजिए, उस पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए लाइन चार्ट पे, और उसके बाद 15 मिनट में ट्रेड करिए। और आपको अगर उससे भी कम में करना हो, फॉर एग्जांपल 5 मिनट करना हो, तो उसमें आपको 15 मिनट का कैंडल लेना चाहिए लाइन चार्ट, उस पर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए, और 5 मिनट की कैंडल पे फिर आप ट्रेड कर सकते हो। दिस इज द सिंगल मोस्ट important thing which can reduce your losses drastically. So I hope whenever next time you take some trade, you will keep this point in mind, and you will make a informative decision. So guys, thanks again for watching this video. If you like my videos, so kindly subscribe to my channel and comment down below. Thanks again. Bye.